Hello everyone and welcome back. I hope you all are doing good. आज है नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, इनफैक्ट रात का टाइम है ये, और मैं तैयारी कर रही हूँ कल के लिए। कल हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चढ़ा रही हूँ छोले उबलने के लिए। आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ, जब भी हम कुछ चीज़ बॉईल करते हैं कुकर में तो अक्सर पानी बाहर निकलता है। इसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके से कुकर की लिड पे घी डाल दीजिए। थोड़ा सा ही घी डालना है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है। एंड देन पुट ऑन द लिड एंड प्रेशर कुक। आप देखेंगे कि लिड एकदम साफ रहेगी और प्रेशर कुकर से बाहर पानी नहीं निकलेगा। और साथ ही में मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक केक, क्योंकि परसों है भाई दूज और बच्चों की डिमांड है कि उन्हें केक खाना है। तो सोचा घर पे ही क्यों ना एक अच्छा सा केक बनाया जाए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट रवा केक, जिसके लिए मैं ले रही हूँ सूजी, दही विच इज़ एक्चुअली हंग कर्ड। थिक दही ही लगेगा हमें इस केक को बनाने के लिए। शुगर ली है मैंने। आप यहाँ पे ग्रैन्युलेटेड शुगर भी ले सकते हैं, बिकॉज एज इट इज़ सब चीज़ें पिस ही जाएंगी ब्लेंडर में। और मैंने इसमें डाला है फ्लेवरलेस ऑयल। कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल आप केक बनाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। फ्लेवरलेस ऑयल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या रिफाइंड ऑयल कोई भी आप इसमें ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड में कर लूँगी। एंड आप नोटिस करेंगे कि ये पेस्ट इस समय काफ़ी थिक है, बिकॉज हमने इसमें हंग कर्ड यूज़ किया था, तो इस वजह से ये पेस्ट काफ़ी थिक रहेगी। बोल में निकालने के बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे फॉर अराउंड 30 मिनट्स। और कल के नाश्ते के लिए मैं यहाँ पे आलू चढ़ा रही हूँ उबलने के लिए। तो जहाँ हम कल जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम पहली बार विज़िट कर रहे हैं। मैंने इस जगह के बारे में काफ़ी सुना है, और जब मैं इसके बारे में ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, और वो थी खाने की। आसपास अच्छे रेस्टोरेंट ना होने के कारण वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता है। सो बीइंग विद द किड्स आई थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं सारी प्रेपरेशन करके निकलूँ। तो कल का ब्रेकफास्ट और लंच की प्रेपरेशन मैं करके जाऊँगी, क्योंकि आते आते हो सकता है हमें शाम हो जाए। एंड अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू ईट घर का फ्रेश खाना दैन एनीथिंग जो हम बाहर मंच करते हैं। यहाँ पे मैंने पूड़ियों के लिए आटा भी लगा लिया है। जनरली बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में दैन द रेगुलर रोटीज़। तो पूड़ियों के लिए आटा मैंने कर लिया है। ये सब प्रेपरेशन मैं करके रख दूँगी तो सुबह मेरे पास आधे घंटे से ज़्यादा काम नहीं बचेगा करने के लिए किचन में। इट विल बी वेरी वेरी क्विक इन द मॉर्निंग। आई नो बहुत सारे लोग रात में आटा गूंद कर रखना पसंद नहीं करते हैं, और फ्रेश गूंदे हुए आटे की बात ही कुछ और होती है। बट टू मेक आवर लाइफ ईजी आई जनरली कीप द आटा रेडी इन द फ्रिज। छोले हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। इनफैक्ट सफ़ेद चने बहुत जल्दी गल जाते हैं, काले चने पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। एंड यहाँ पे आलू भी हमारे बॉईल हो गए हैं। दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। कमिंग बैक टू द केक, अब ये जो बैटर हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था उसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर। जब भी आप बेकिंग में कप या स्पून का मेजरमेंट यूज़ करते हैं तो उसे एकदम लेवल करके लीजिए। डूइंग सो विल एंश्योर दैट यू नेवर गो रॉन्ग इन मेजरमेंट्स। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा और सभी चीज़ों को अच्छे से छान लूँगी। पर्सनली ये मेरा फेवरेट केक है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ऑसम टेस्ट बट ऑल्सो बिकॉज इसमें मैदे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपके भी बच्चे मेरे जैसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली केक खाना पसंद करते हैं, देन दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। व्हाट डू यू थिंक? सभी चीज़ों को हम हल्के हाथ से फोल्ड कर लेंगे। बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक है तो इसमें रूम टेम्परेचर मिल्क मैं डालूंगी।
दिस इज़ रेगुलर मिल्क जो हम फ्रिज में बॉईल करके रखते हैं। धीरे धीरे करके मिल्क डालूंगी एंड मिक्स करती जाऊंगी बैटर को यूजिंग कट एंड फोल्ड मेथड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बहुत रिग्रेस मिक्सिंग मत कीजिएगा बिकॉज अदरवाइज बेकिंग के टाइम पे आपका केक बैटर डिफ्लेट हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड वाइल बेकिंग। एक बार जब पूरा बैटर आप अच्छे से मिक्स कर लें तो इसको आप बेकिंग ट्रे में डाल दीजिए जिसमें आपको इसे बेक करना है। मैं यहाँ पे 5 इंच का स्क्वायर टिन यूज़ कर रही हूँ विच इज़ लाइंड विथ पार्चमेंट पेपर। अवन में डालने से पहले इसे अच्छे से टैप कर लीजिए ताकि सारे एयर बबल्स ख़त्म हो जाएं। एंड नेक्स्ट पुट इट इन द ओवन टू बेक एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बेक होने में रफली 35 मिनट्स लग जाएंगे। जब तक केक बेक हो रहा है बाकी के काम कर लेते हैं। आलू ठंडे हो चुके हैं तो इनको मैं छील के रेडी कर लूँगी सुबह सैंडविचेस बनाने के लिए। दिस इज़ बेसिकली अ वेरी ईजी पीजी रेसिपी एंड आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस मैनी टाइम्स ऑन माई चैनल। आलू के सैंडविचेस किसे पसंद नहीं होते, तो आलूओं का मिक्सचर मैं रात को ही रेडी करके फ्रिज में रख दूँगी। बस उबले हुए आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए। कोई भी मोटा चंक आलू का नहीं रहना चाहिए। उसमें डालिए बारीक कटा हुआ प्याज और मसाले। मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैं ज़्यादा डालती हूँ इस मिक्सचर में। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला बिकॉज बच्चे प्रेफर नहीं करते। और इसमें जाएगा कटा हुआ धनिया। दैट इज़ इट एंड द मिक्सचर फॉर द सैंडविचेस इज़ रेडी। बस अच्छे से हर चीज़ को मिक्स कर लीजिए। छोले भी ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें मैं एक दूसरे बोल में निकाल के एज इट इज़ फ्रिज में रख दूँगी। अभी मैं इनके साथ और कुछ नहीं करूँगी, सुबह ही इन्हें पकाऊँगी। केक को बनने में 35 मिनट्स आराम से लगे। ये बन चुका है, मैंने इसे ओवन से बाहर निकाल लिया है। यू नो द केक इज़ नाइसली डन जब आप सेंटर में एक टूथपिक या नाइफ इंसर्ट कीजिए एंड इट कम्स आउट क्लीन। मेक श्योर कि आप सेंटर में ही चेक करें, नॉट ऑन द साइड्स। ये ड्राई ना हो इसलिए इसको मैं ढक के अभी छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए एंड मॉर्निंग में इसे कट कर लेंगे पीसेस में। इट्स द नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड सुबह के बज रहे हैं 5। एज़ यू ऑल नो ये मेरा यूजुअल टाइम है उठने का। एक्चुअली इतनी ज़्यादा आदत पड़ी हुई है रोज़ इसी टाइम पे उठने की कि छुट्टी वाला दिन हो या ना हो, नींद अपने आप खुल ही जाती है। हालांकि सारी प्रेपरेशन मैं रात को कर चुकी थी। इस समय आधे घंटे से ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास किचन में, लेकिन फिर भी मैं अपने यूजुअल टाइम पे उठ गई हूँ। सबसे पहले मैं छोले बनने के लिए चढ़ा दूँगी। बिना प्याज और लहसुन के छोले बनाऊँगी मैं एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कितने ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये। बिना प्याज या लहसुन के मैं इसलिए ये छोले बना रही हूँ ताकि अगर खाने में लंच देरी भी हुई तो ये ख़राब नहीं होंगे। मैं सारे ड्राई स्पाइसेस एक कटोरी में निकाल लूँगी पहले और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। बेसिकली ये एक स्पाइसेस का कॉन्कॉक्शन मैं बना रही हूँ। पानी डाल के सारे स्पाइसेस रेडी करने से जब आप डायरेक्टली कढ़ाई में स्पाइसेस डालते हैं तो वो जलते नहीं हैं। आपको एक और बात बताती हूँ। बाय नाउ यू ऑल नो कि मैं एक पंजाबी हूँ एंड छोले, राजमा, लोबिया, दीज ऑल फॉर्म आर स्टेपल। मतलब हफ्ते में एक बार तो ये बनना ही होता है। एंड वी पंजाबीज़, एटलीस्ट मैं, छोले ही आपको 4 या 5 तरीके से बना के दे सकती हूँ। ट्रस्ट मी, हर तरीके से बनाए हुए ये छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। छोलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें आज खड़े मसाले भी डालूँगी। आज के छोलों में मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने अमचूर पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा यूज़ की है, ऑलमोस्ट डबल दैन द यूजुअल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले सारे खड़े मसाले डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे ये स्पाइस कॉन्कॉक्शन। हल्का सा पका लेंगे इसको फॉर अराउंड 1 मिनट और सो और उसके बाद ये उबले हुए छोले इसमें डाल देंगे। अगर उबालने के बाद छोलों का काफ़ी सारा पानी बचा है
तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग में। नेक्स्ट आई विल ग्रिल द सैंडविचेस। मिक्सचर तो आलूओं का ऑलरेडी रेडी है, बस ब्रेड के अंदर लगा के उन्हें मैं ग्रिल कर लूँगी। बीच बीच में छोलों को भी चेक कर लेंगे, हालांकि इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट क्योंकि ये डायरेक्टली फ्रिज से निकले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडे थे, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा इसको पकने में। कुछ छोलों को मैं मैश भी कर दूंगी पूरे तरीके से। ऐसा करने से ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी एंड छोलों का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। साथ साथ मैं चीज़ें भी संभालती जाऊंगी, जो काम हो जाए वही अच्छा। और यहाँ पे अब मैं पूड़ियाँ बनाने की भी तैयारी शुरू कर दूंगी। छोले एक बार वापस से मैं चेक कर लूँगी। दे सीम टू बी वेरी नाइसली डन। इसको बस अब मैं गार्निश करूँगी कसूरी मेथी के साथ और कटे हुए धनिए के साथ। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं छोले में। दे लैंड एन अमेजिंग फ्लेवर टू दीज छोले। एक बार इस तरीके से छोले बना के ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवल्स दे फॉर्म एन ऑसम मील। एक तो जल्दी भी बन जाते हैं और ख़राब नहीं होते बिकॉज हमने इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला है। सैंडविचेस भी हमारे बन गए हैं। ये मैं लास्ट बैच निकाल रही हूँ टोस्टर में से, और अब सिर्फ पूड़ियाँ तलनी बाकी रह गई हैं। सेम पूड़ी वाले आटे से मैंने 3 पराठे भी बनाए।
बिकॉज़ मेरे हस्बैंड पूड़ियाँ प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए पराठे बना लिए। एंड बिकॉज़ मैं पराठे बना ही रही थी, तो मैंने सोचा मैं खुद भी अवॉइड कर लूँगी पूड़ी खाना, एंड आई मेड एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ टू। सब चीज़ें मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि इस समय अर्ली मॉर्निंग कोई नहीं खाने वाला, तो मोस्ट प्रोबेबली जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक सबको भूख लगी जाएगी। केक वैसे तो आज के लिए नहीं बनाया है, ये बनाया है भाई दूज के दिन के लिए, लेकिन इसको मैंने अभी कट करके फ्रिज में रख देना है एक बॉक्स में डाल के, क्योंकि आज वापस आने के बाद तो मेरे में हिम्मत नहीं रहेगी ये बनाने की, इसलिए ये मैंने पहले ही बना लिया। ये केक इतना अच्छा बनता है कि यू गॉट टू ट्राई दिस वंस। मैं इसको कट करके आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और परफेक्ट टेक्सचर आया है इस केक का। मैदा भी बहुत कम है और चीनी भी परफेक्ट है, बिल्कुल भी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। यू गॉट टू ट्राई दिस वंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबको कैसा लगा। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। केक तो फिलहाल गया फ्रिज में और बाकी की सभी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, तो अब मैं इन्हें पैक कर दूंगी बैग में। अगर बच्चे साथ ना हो तो इतनी बॉदरेशन नहीं होती है, बट जब वो साथ होते हैं तो सब प्रेपरेशन करके निकलना इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। एंड इन फैक्ट विद किड्स ये आदत पड़ ही जाती है टू पैक एवरीथिंग एंड गो। उनकी मंचिंग के लिए मैंने कुछ और चीज़ें भी पैक की, जैसे कि मखाने और शंकरपारे, जो उनके फेवरेट हैं। सबको तैयार होते होते और निकलते निकलते 7 बज गए। हालांकि हमारा टारगेट थोड़ा सा जल्दी था निकलने का, बट नेवरदलेस 7 वॉज नॉट दैट लेट। तो हम जा रहे हैं रामदारा मंदिर। ये सोलापुर हाईवे से थोड़ा सा आगे है, लोनी कालभोर एरिया में। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है शंकर जी का और माता पार्वती का। फॉर द मॉर्निंग पर्सन दैट आई एम, मुझे सुबह सुबह का ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की सी ठंड थी, बहुत हल्की हल्की सी धूप बस निकलनी शुरू ही हुई थी। मौसम एकदम परफेक्ट था, सड़कों पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ड्राइव एकदम स्मूथ थी, एंड इट वॉज जस्ट द परफेक्ट एटमॉस्फेयर टू एन्जॉय द ड्राइव एक्चुअली। बच्चे जल्दी उठना नहीं चाहते थे आज, वो अभी भी नींद में ही थे, तो वो पीछे वाली सीट पे दोनों सो गए। एंड मी एंड माई हस्बैंड वी वर एक्चुअली एन्जॉइंग द ड्राइव। शोलापुर हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एंड मॉर्निंग टाइम की वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, बिकॉज ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था।
लास्ट के कुछ 3-3.5 किलोमीटर रह गए होंगे व्हेन वी वर जस्ट अ लिटिल अवे फ्रॉम रामदारा मंदिर एंड वी हैड जस्ट एंटर्ड दिस विलेज। ट्रैफिक हालांकि हमें तब भी नहीं मिला, लेकिन रोड्स काफ़ी रफ हो गई थी, काफ़ी पैची हो गई थी, सो वी वर ड्राइविंग वेरी स्लो एंड द किड्स वर एंजॉइंग द फार्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। वैसे कुछ भी कहो, गांव की सड़कें भले ही खराब हों, लेकिन यहाँ की हवा बिल्कुल शुद्ध रहती है। पॉल्यूशन से दूर, एकदम शांत, सीरीन, पीसफुल। जैसे जैसे हम मंदिर के पास जा रहे थे तो थोड़ा सा हिली एरिया स्टार्ट हो गया था एंड व्यू अमेजिंग हो गया था। हमें माउंटेन्स दिखने लगे थे एंड एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। हमें करीब 1 घंटा लगा वहाँ पहुँचने में। पहुँचने के बाद जब हमने वहाँ पार्किंग की तो बच्चों को लग गई थी भूख, तो सबसे पहले पार्किंग करने के बाद हमने खाए सैंडविचेस वहीं पे कार में बैठ के। एंड देन उसके बाद हम अंदर गए मंदिर के। मंदिर सुबह के 5 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और आरती भी मॉर्निंग की काफ़ी जल्दी हो जाती है यहाँ पे। हमने मंदिर एंटर किया अराउंड 8:30 के करीब, एक्चुअली 8:45। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी मंदिर में भी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। चारों तरफ से ये मंदिर एक लेक से सराउंडेड है। दिस इज द मेन मंदिर and as you can see, this looks absolutely stunning. इसकी ब्यूटी ही यही है कि इसके आसपास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ पानी है, पेड़ है और हरियाली है। एकदम शांत सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे और बहुत सुकून सा मिलता है। स्पेशली इस समय जब हम अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ से हम नीचे उतरे और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं मेन मंदिर को। बाकी मंदिरों की तरह यहाँ पे फोटोज़ या वीडियोज़ लेना मना नहीं था। यही वजह है कि मैं यहाँ पे शूट कर पाई और ये वीडियो बना पाई। काफ़ी साफ सुथरा ये मंदिर है, बहुत वेल मेंटेन्ड है एंड आर्किटेक्चरली भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल। ओवरऑल हमें काफ़ी मज़ा आया यहाँ आके। इस मंदिर की रियल ब्यूटी इसके आसपास की सराउंडिंग्स ही है। अगर आपको नेचर बहुत पसंद है एंड एकदम शांत प्रिय एटमॉस्फेयर आपको पसंद है, देन यू कैन कम हियर एंड रिलैक्स वेरी नाइसली। आरती यहाँ पे काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो हमें मंदिर बंद मिला था। एक्चुअली चैनल लगा हुआ था, तो बाहर से दर्शन सब कर सकते थे।
इस लेक में काफ़ी सारी फिशेस भी थीं एंड उन्हें तैरता हुआ देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ से मंदिर लेक से घिरा हुआ है और चारों तरफ एक पैसेज बना है जहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं एंड मज़े ले सकते हैं। जगह जगह पे बैठने की जगह भी थी जहाँ पे आराम से लोग अंदर खाना भी लाके खा रहे थे। हमें पता नहीं था, हमने सोचा शायद मंदिर के अंदर खाना अलाउड नहीं होगा, तो हमने सब सामान कार के अंदर ही छोड़ दिया था पार्किंग लॉट में। And later we also found these beauties out of the water. It was absolutely awesome to see them. ये वो पैसेज है जहाँ से आप पूरा अराउंड द लेक जा सकते हैं। दिस वॉज लुकिंग मोर लाइक अ पिकनिक स्पॉट दैन मंदिर। वहीं पे किसी से बात करते करते हमें पता चला कि पास ही में एक फोर्ट भी है जहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। पर ट्रैकिंग के लिए जाना था तो हमें थोड़ा सा जल्दी करना था क्योंकि अभी हो चुकी थी दोपहर और धूप बढ़ गई थी, तो ट्रैकिंग थोड़ा मुश्किल होता है धूप में। हमने सोचा इस बार रहने देते हैं, वो फोर्ट विजिट नहीं करेंगे। एंड दैट्स द रीज़न वी स्टार्टेड टेकिंग एन एग्जिट। वापस जाते समय हमें काफ़ी सारे फार्मर्स भी दिखे जो अपने फ्रेश सब्जियां और फल बेच रहे थे। ये मिस करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज ये फ्रेश प्रोड्यूस होता है राइट फ्रॉम द फार्म एंड दीज आर एब्सोल्युटली केमिकल फ्री। तो सब्जियां और फल तो यहाँ से लेना बनता ही था। आई बॉट देम वाइल गोइंग बैक। जब वापस जा रहे थे तो पता नहीं दिमाग में क्या आया एंड वी डिसाइडेड कि पता नहीं दोबारा हम यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे, सो लेट्स विजिट द फोर्ट ऑल्सो। हालांकि काफ़ी धूप हो चुकी थी, फिर भी वी डिसाइडेड लेट्स गो बैक। तो कार में ही खाना खाने के बाद हम वापस गए फोर्ट की तरफ। हालांकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज हम लोगों ने शूज़ वगैरह नहीं पहने थे। वी वर इन नॉर्मल स्लीपर्स एंड सैंडल्स, बट क्योंकि ट्रैक बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं था यहाँ का, सो इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल। वी कुड ईजिली वॉक। द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि धूप बढ़ चुकी थी। हालांकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, ह्यूमिड नहीं था, लेकिन हाँ गर्मी तो थोड़ी बहुत बढ़ ही रही थी। फोर्ट के टॉप पे पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे एक मंदिर मिला, शिव जी का ही मंदिर था, एंड वी थरोली एन्जॉयड दिस ट्रिप।
तो ये था आज का वीलॉग। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा ये देख के। अगर आप भी पुणे में हैं देन यू कैन श्योरली प्लान अ ट्रिप हियर। दिस इज़ अ डेफिनेटली वन टाइम विजिट, especially if you are a nature lover. Away from the hustle and bustle of the city, this place surely carries a lot of sukoon. So with this, यहाँ पे आज का वीलॉग मैं करती हूँ ख़त्म। आई होप आपको ये देखने में बहुत मज़ा आया होगा। मिलूंगी आपसे जल्द ही मैं अपने अगले वीलॉग में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून अगेन। Bye.